जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के विषय में चर्चा कर रहे थे, जो कि हमारे राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज भी हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के विषय में चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों राजस्थान का एक महत्वपूर्ण संत, जिनका नाम है संत पीपा, जहाँ से दोस्तों राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, संत पीपा का जन्म होता है 1425 ईस्वी में। कब होता है भाई? 1425 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? गागरोन में होता है। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। अगर आपने राजस्थान के दुर्गों के विषय में पढ़ रखा होगा तो गागरोन दुर्ग का नाम आपने अवश्य सुन रखा होगा। गागरोन दुर्ग जो है दोस्तों, जो कि आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है, इसे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है। गागरोन में 1425 ईस्वी में संत पीपा का जन्म होता है। दोस्तों, इनके बचपन का नाम संत पीपा नहीं था। इनका बचपन का नाम था दोस्तों प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह इनके बचपन का नाम था। इनका जो मूल नाम है दोस्तों वो था प्रताप सिंह। बचपन का भी नहीं कह सकते, काफी बड़े होने के बाद में भी प्रताप सिंह जी था। और दोस्तों, ये जो गागरोन है उसके शासक थे। गागरोन के शासक थे, यानी कि राजा आदमी थे। दोस्तों, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि एक शासक, एक राजा फकीर बन गया। सामान्य तौर पर जो जिनकी कम आर्थिक स्थिति होती है वो ऊपर उठकर राजा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो राजा थे। अब राजा से फकीरी की क्या आवश्यकता आनी पड़ी, तो उसके लिए कोई ना कोई गुरु मिला होगा, गुरु का कोई उपदेश काम में आया होगा, और गुरु के उन उपदेशों ने इनको संन्यास मार्ग पर प्रशस्त कर दिया। तो गुरु का नाम भी लिखना पड़ेगा दोस्तों। गुरु का नाम है दोस्तों रामानंद। रामानंद। हमने जो दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय में जो पहला लेक्चर बनाया था वो रामानंदी संप्रदाय के विषय में बनाया था और रामानंद के विषय में पढ़ा था। उसमें हमने रामानंद के कई सारे शिष्यों की का नाम लिया था, जैसे संत धन्ना, संत पीपा, संत रैदास, कबीर और भी बहुत सारे दोस्तों। तो रामानंद के जो शिष्य हमने उस दौरान बताए थे उनमें एक नाम हमने संत पीपा का भी लिया था। तो संत पीपा जो है दोस्तों ये रामानंद के शिष्य हैं और रामानंद संत पीपा के गुरु हैं। रामानंद के प्रभाव में आकर दोस्तों, क्योंकि उस समय रामानंद कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। काशी जो जिसे हम बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, और काशी को विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर माना जाता है। और वर्तमान में वहाँ पर जो 80 घाट हैं और 80 घाटों की जो सफाई हो चुकी है और जो नवनिर्मित मंदिर तैयार करवाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो वास्तव में देखने लायक है। तो रामानंद जी रहते थे दोस्तों काशी में। काशी में कौन जाते हैं? पीपा जाते हैं और इनसे दीक्षा वगैरह लेते हैं, काफी प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के बाद में संत पीपा रामानंद को कहते हैं कि आप कभी गागरोन आना, यानी कि गागरोन आने के लिए आमंत्रित करते हैं संत पीपा किनको? रामानंद को। तो रामानंद अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे दोस्तों द्वारिका, यानी कि रामानंद थे एक थे इनके शिष्य, साथ में कबीर, संत कबीर, और एक थे दोस्तों संत रविदास। संत रैदास या फिर संत रविदास जो कि दोस्तों मीरा के भी क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। तो रामानंद, कबीर, रैदास और भी बहुत सारे शिष्य थे दोस्तों। ये कहाँ पर जा रहे थे? ये द्वारिका जा रहे थे। ये द्वारिका भ्रमण के लिए जा रहे थे। और द्वारिका जाते समय दोस्तों ये पहुंच गए कहाँ पर? गागरोन में। कहाँ पर पहुंच गए? गागरोन पहुंच गए, क्योंकि निमंत्रण तो इनको था ही सही पहले से। जब ये गागरोन पहुंचे तो संत पीपा का नाम उस समय संत पीपा नहीं था, उनका नाम था दोस्तों प्रताप सिंह खींची। यानी कि जो संत पीपा है वो खींची राजपूत थे, मूलभूत रूप से क्या थे? वो खींची राजपूत थे। तो रामानंद अपने शिष्यों के साथ द्वारिका जा रहे थे, पहुंच गए गागरोन। गागरोन में उनकी भेंट होती है प्रताप सिंह खींची से। प्रताप सिंह खींची जो थे वो भी उनके साथ बोल लेते हैं, यानी कि प्रताप सिंह खींची जो संत पीपा है वो इनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के उपरांत
संत पीपा अपनी छोटी रानी के साथ द्वारिका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कि अब इनकी टोली में संत पीपा भी जुड़ जाते हैं, तो पीपा भी इनके साथ खो लेते हैं। द्वारिका जाते हैं दोस्तों ये सभी लोग। द्वारिका से जब संत पीपा आते हैं तो एक जगह है दोस्तों टोंक में, उसका नाम है टोडा, जिसे वर्तमान में टोडा रायसिंह के नाम से हम जानते हैं। टोडा रायसिंह नगर, ये कहाँ पर है? टोंक में। यहाँ पर आते हैं ये। यहाँ पर इनको एक टोडा रायसिंह का जो शासक था वो मिलता है, उसका नाम था दोस्तों सूरसेन। क्या नाम है? सूरसेन। सूरसेन नाम का एक राजा मिलता है यहाँ पर। और सूरसेन संत पीपा से काफी प्रभावित होता है, और संत पीपा के कहने पर सूरसेन अपनी सारी संपत्ति उन लोगों के लिए दान में दे देता है जिन लोगों को उस संपत्ति की वास्तव में जरूरत है। तब दोस्तों सूरसेन किसका शिष्य बन जाता है? संत पीपा का। उसके बाद में ले दे के अंत में वापस संत पीपा कहाँ पर पहुंचते हैं? गागरोन पहुंचते हैं। वापस संत पीपा कहाँ पर पहुंचते हैं दोस्तों? गागरोन पहुंचते हैं। और गागरोन में पहुंचने के पश्चात ये आहू और काली सिंध नदी का जो संगम है, आहू और काली सिंध नदी का जो संगम है दोस्तों, जहाँ पर राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, जिसे गागरोन दुर्ग कहते हैं, वो बना हुआ है, वहां पर पहुंच जाते हैं। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर पहुंच जाते हैं। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर एक गुफा है, उस गुफा में ये ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए ये दर्जी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये दर्जी का काम करते हैं। एक गुफा में चले जाते हैं, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए दोस्तों ये दर्जी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? दर्जी का काम करते हैं। इसी वजह से दोस्तों दर्जी समाज के जो आराध्य देव हैं वो कौन है? संत पीपा। यानी कि संत पीपा को दर्जी समाज अपना आराध्य देव मानता है, तो दर्जी का काम करते हैं। उसके बाद में तो ये लगातार ईश्वर भक्ति करते हैं, सारी बातें घटित होती है। आराध्य किसके हैं दोस्तों? तो अभी बताया हमने दर्जी समाज की क्या है? ये आराध्य है ये, क्योंकि ये सिलाई वगैरह का काम करते थे, इस वजह से ये दर्जी समाज के आराध्य हो गए। इनके मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? एक तो इनका मंदिर है गागरोन में, ये जो गुफा है इसी के पास में इनका मंदिर है। गागरोन यानी कि झालावाड़ में इनका मंदिर है। और एक मंदिर है दोस्तों समदड़ी में। समदड़ी कहाँ पर है दोस्तों? समदड़ी है बाड़मेर में। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? बाड़मेर में। और दोस्तों ये जो समदड़ी बाड़मेर में जो मंदिर है, यहाँ पर दर्जी समुदाय के द्वारा एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उस मेले में अधिकतर दर्जी समाज के लोग आते हैं। मेला कब आयोजित किया जाता है? मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को वो मेला आयोजित होता है, जिसमें दर्जी समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। तो मंदिर इनके एक तो गागरोन झालावाड़ में हो गया मंदिर या फिर पूजा स्थल, और एक हो गया दोस्तों समदड़ी बाड़मेर में। और समदड़ी बाड़मेर में तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला भी आयोजित होता है। कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं दोस्तों जिसमें हमें संत पीपा के विचार मिल जाएंगे? एक तो ग्रंथ है पीपा की कथा। पीपा की कथा, इस ग्रंथ में पीपा के विचार मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों पीपा की वाणी, पीपा की कथा, पीपा की वाणी, पीपा की पर्ची, इन ग्रंथों में दोस्तों पीपा के विचार मिलते हैं हमें। इसके अलावा दोस्तों एक है चितावनी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो चितावनी नामक ग्रंथ है इसकी रचना पीपा जी के द्वारा ही की गई। तो चितावनी ग्रंथ की रचना पीपा के द्वारा की गई। बाकी जो पीपा की कथा है, पीपा की वाणी है, पीपा की पर्ची है, ये उनके भक्त लोगों ने लिखी होगी। शब्द लिख रहा है दोस्तों खोल। खोल का मतलब क्या है? खोल का अर्थ है दोस्तों संत पीपा की खोल। संत पीपा की खोल। संत पीपा की खोल कहाँ पर है? तो दोस्तों हमने बताया था कि ये टोडा में रुके थे, जिसे वर्तमान में टोडा रायसिंह के नाम से जानते हैं। इसी टोडा रायसिंह नामक स्थान पर संत पीपा की खोल मौजूद है। यानी कि टोडा रायसिंह में इनकी क्या है? खोल है। टोडा रायसिंह में इनकी है दोस्तों खोल है। और टोडा रायसिंह कहाँ पर है? टोंक में है, तो यहाँ पर इनकी खोल है। सारी चर्चाएं दोस्तों हमने किसके संदर्भ में की है? संत पीपा के संदर्भ में की है। एक बार
2 मिनट से भी कम का समय लगेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। संत संत पीपा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनके बारे में पढ़ रहे हैं, संत पीपा के बारे में एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ में होता है। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था, यानी कि ये खींची राजपूत थे और गागरोन के शासक थे। इन्होंने अपना गुरु बनाया दोस्तों रामानंद को, और रामानंद से मिलने के लिए ये काशी पहुंच गए। जब ये काशी पहुंचे तो इन्होंने रामानंद को गागरोन आने के लिए आमंत्रित किया। जब रामानंद अपने शिष्य कबीर, रैदास तथा अन्य शिष्यों के साथ द्वारिका जा रहे थे, तब वो रास्ते में गागरोन भी आए। गागरोन आने पर संत पीपा अपनी छोटी रानी के साथ, रामानंद के साथ कहाँ चले गए दोस्तों? द्वारिका चले गए। द्वारिका से लौटते वक्त संत पीपा टोडा नामक स्थान, जो कि कहाँ पर है? टोडा एक शहर है दोस्तों जो कि टोंक में है, वहां पर रुके और वहां के शासक द्वारा अपनी संपूर्ण संपत्ति दीनहीन लोगों को में बांटने के उपरांत, वो जो शासक था उसका नाम था दोस्तों सूरसेन। उस सूरसेन द्वारा अपनी संपत्ति दीनहीन लोगों को बांटने के उपरांत सूरसेन को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद में दोस्तों संत पीपा वापस आते हैं गागरोन में, और गागरोन में आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर एक गुफा है। वहां पर उस गुफा में ईश्वर भक्ति करते, ध्यान वगैरह में लीन हो जाते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए दोस्तों ये दर्जी का कार्य करते हैं। इस वजह से दर्जी समाज की इन्हें आराध्य देव कहा जाते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? संत पीपा जिनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था, जो कि गागरोन झालावाड़ के शासक थे, वो आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर एक गुफा में ध्यान और ईश्वर भक्ति में लीन होते हैं और आप अपनी आजीविका चलाने के लिए दर्जी का कार्य करते हैं। इस वजह से दर्जी समाज के वो आराध्य देव भी कहलाते हैं। ये जानकारी यहाँ तक हो चुकी है। मंदिर है दोस्तों इनका गागरोन झालावाड़ में, और एक है समदड़ी बाड़मेर में। इस समदड़ी बाड़मेर में जो इनका मंदिर है, यहाँ पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होता है, जो कि दर्जी समाज का एक बड़ा मेला माना जाता है। इनकी कौन से ग्रंथ है दोस्तों? पीपा की कथा है, पीपा की पर्ची है, पीपा की वाणी है, ये इनके ग्रंथ है। इसके अलावा चितावनी जो ग्रंथ है, ऐसा कहा जाता है ये ग्रंथ स्वयं पीपा के द्वारा लिखा गया था। और पीपा संत पीपा की खोल कहाँ पर है? तो टोडा रायसिंह नगर में है, जो कि टोंक में स्थित है। ये संपूर्ण जानकारी दोस्तों हमने संत पीपा के बारे में डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी और ये जो आज का पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है दोस्तों, राजस्थान के शायद 1 या 2 संत बचे होंगे तो उनको लेकर ही हमारी बातचीत होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ अगर आप बने हो तो भी धन्यवाद, नहीं बने हो तो और ज़्यादा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में।